भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर खिलाड़ियों से इतना ही प्यार है तो उसने राज्यसभा की टिकट नीरज चोपड़ा को क्यों नहीं दी, क्यों अपने बेटे को देती। ये कहना है अभय सिंह चौटाला का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों के साथ राजनीति करने का काम किया है, ये कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। ओलंपिक से खाली हाथ वापस लौटने वाली विनेश फोगाट के भारत वापसी के बाद हरियाणा की राजनीति भी गर्मा गई है। कई राजनीतिक दल विनेश फोगाट को मेडल न मिलने को लेकर जनता में अपनी रोटियां सेकते दिखाई दे रहे हैं। खुले मंच से भाजपा से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तो वहीं नायब सिंह सैनी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। नायब सिंह सैनी ने भी सीधा निशाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधते हुए कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खिलाड़ियों के साथ राजनीति कर रहे हैं। और वहीं अभय सिंह चौटाला ने भी महावीर फोगाट का नाम लेकर कहा कि महावीर फोगाट की एक खबर पड़ी थी जिसमें लिखा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महावीर फोगाट की बेटियों के साथ भी राजनीति करने का काम किया है। विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिला, इसको लेकर पूरे भारत के लोगों की आंखें नम हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में राजनीतिक दलों की पार्टियों को विनेश फोगाट के ऊपर बोलने की आजादी मिल गई हो और उनको ऐसा लगने लगा है कि विनेश फोगाट के बारे में बोलने से उनको विधानसभा चुनावों में ज्यादा फायदा हो सकता है। एक तरफ जहां विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिला, इस बात को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूट्यूब पर लाखों वीडियो ऐसी बन गई है जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सब जानबूझकर किया गया हो। इस बात के पीछे किसी की चाल हो, इसके पीछे किसी की चाल हो। भले ही विनेश फोगाट को ओलंपिक में मेडल नहीं मिला हो, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी ऐलान कर दिया है कि विनेश फोगाट को वो तमाम फैसिलिटीज मिलेगी जो एक विजेता खिलाड़ी को मिलती है। इसके साथ नायब सिंह सैनी ने कहा कि देखिए, विनेश फोगाट हमारी बेटी है, हरियाणा को नाज है, परंतु देश को भी अपनी बेटी के ऊपर पूरा नाज है, क्योंकि कई दिक्कतें आ जाती हैं जिनके कारण उन्हें बाहर रहना पड़ता है। लेकिन मैंने ट्वीट भी किया था कि जो भी सिल्वर मेडल की सुविधाएं होती हैं उसे देंगे, वो हमारी जुझारू बेटी है, हम बेटी के साथ है। ये भूपेंद्र हुड्डा और जितने भी विपक्ष के लोग हैं हर वर्ग के अंदर राजनीति घसोते हैं। आप भी सुनिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कहा। देखिए, विनेश फोगाट हमारी बेटी है और हमें हरियाणा को तो नाज है, परंतु देश को भी अपनी बेटी के ऊपर नाज है, क्योंकि कोई दिक्कतें आ जाती हैं, उस दिक्कत के कारण क्योंकि उसे उससे बाहर रहना पड़ा है। फिर भी हमने ये निर्णय किया है कि जो भी विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल के अनुरूप जो भी सुविधाएं होंगी, उस सुविधा के लिए मैंने ये ट्वीट किया था कि हम अपनी बेटी को देंगे। उसके हौसले को हम कैसे कम होने देंगे। हमारी जुझारू बेटी है और उस बेटी ने हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया है, परंतु भारत का नाम भी उसने ऊंचा किया है। हम बेटी के साथ हैं, मैं उसको बधाई देता हूँ। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये विपक्ष के लोग ये हर वर्ग के अंदर राजनीति घुसोते हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनके अंदर भी राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस राजनीति से दूर रहें। हमारी बेटी वो जुझारू बेटी है विनेश फोगाट, और हमारी सरकार जितना खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार ने किया है, जो पॉलिसियाँ हमारी सरकार ने बनाई है, जो लाभ दे रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। खाली झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके पास नीति नहीं। ये बोल तो सकते हैं, ये झूठ तो फैला सकते हैं, परंतु ये करने के अंदर इनकी मंशा नहीं है, इनकी नीयत नहीं है, इनकी नीति भी नहीं है। मुख्यमंत्री की इस बात को आपने सुन लिया होगा, जिसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को वो तमाम फैसिलिटीज दी जाएंगी जो एक सिल्वर मेडलिस्ट को मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हरियाणा की राजनीति में विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिला, ये कहकर राजनीतिक दल जनता के बीच अपनी बातें रखते हैं और फिर अपने आगे के भाषण की शुरुआत करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शायद मुख्यमंत्री नायब सैनी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं सुना होगा, जिसके कारण वो ये भूल गए और खुले मंच से विनेश फोगाट के बारे में कहने लगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जंतर मंतर के प्रदर्शन को भी याद कराते हुए विनेश फोगाट के बारे में बातें करने लग गए और कहा, अगर मेरी मेजोरिटी में होती तो मैं उसको राज्यसभा में भेजता। यानी खिलाड़ियों के साथ राजनीति करने लग गए। आप खुद ही देखिए। राजनीति करते हैं। अरे हमारी बेटी के साथ इतना अन्याय हुआ, इसके साथ फोगाट के साथ, विनेश फोगाट के साथ क्यों नहीं समय पे कदम उठाए, क्यों नहीं बताया गया। मैं खिलाड़ी रहा हूँ, मेरे को मालूम है। उसको समय पे बताते, समय पे उसका डाइट रख दे तो कोई बात ही नहीं थी, वो तो गोल्ड लेने वाली थी, हमारे को गर्व होता। लेकिन उसके लिए ये काफ़ी मैंने कहा कि उसको अगर मेरे
मेजॉरिटी होती, क्योंकि उसकी उम्र होगी, आगे ओलंपिक में जाएगी नहीं जाएगी कौन बताएगा, एक उसकी फीलिंग को हर्ट हुआ है, तो कैसे उसको ठीक करोगे। मैं कहा मेरी मेजॉरिटी होती तो मैं उसको राज्यसभा में भेजता। तो अब वो कह रहे हैं अब ये तो राजनीति करे। राजनीति क्या है भाई, खिलाड़ियों को पहले भी हमने सबको दिया है। खेल नीति हरियाणा की सबसे, ये थी वो राजनीति जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों को कही है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और अभय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अपने बयानों से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। नायब सिंह सैनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा, भूपेंद्र हुड्डा स्पोर्ट्समैन को भी नहीं छोड़ते, खिलाड़ियों पर भी राजनीति करते हैं और करते आए हैं। बेटी का स्वागत करता हूं, हरियाणा की धरती पे वो आई है और हमने कहा था उनके सम्मान में हम कमी नहीं रहने देंगे। हमारी बेटी है वो, हमें गर्व है उसके ऊपर। कांग्रेस राजनीति करती है, कांग्रेस क्योंकि ऐसा उसके पास मुद्दा बताने के लिए तो नहीं है कुछ भी, वो तो इस प्रकार की राजनीति करती है। परंतु मैंने तो उसी दिन ही कहा था कि हमें अपनी बेटी के ऊपर गर्व है और उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार बिल्कुल, हमें गर्व है उसके ऊपर, मैं उसका जी। इसी के साथ ही अभय चौटाला ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा और अभय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा को कहा, हमारे देश के खिलाड़ी जो हमारे लिए मेडल लेकर आने का काम करते थे, आज देश के राजनीतिक लोग, राजनीतिक दलों के लोग उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हमारी पहलवान बेटी जो विनेश फोगाट अभी पेरिस ओलंपिक में गई थी, जिसका वजन बढ़ने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जहां उसके लिए हमें चिंता जाहिर करनी चाहिए थी, वहां राजनीतिक लोगों ने राजनीति शुरू कर दी। हैरानी की बात तो ये है भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरह से खिलाड़ियों के नाम पर खुली राजनीति कर रहा है। कहता है, अगर मेरे पास एमएलए की संख्या पूरी होती तो मैं उसे राज्यसभा भेजता। अगर हुड्डा से पूछने वाला हो, पिछले ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल आया था। जब नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल आया था तो वो भी तो हरियाणा का बच्चा था। उस वक्त राज्यसभा की 2 सीट खाली हुई थी, एक पर भाजपा का नेता जीत कर गया था, दूसरी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसे नीरज चोपड़ा को बनाने की बजाय अपने बेटे को बनाने का काम किया था। अगर खिलाड़ियों से इतना ही लगाव था तो फिर अपने बेटे की जगह नीरज चोपड़ा को क्यों नहीं बनाया। मैंने महावीर फोगाट की एक खबर पढ़ी और सुनी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बेटियों के साथ भी इस भूपेंद्र हुड्डा ने भेदभाव किया था। विनेश से पहले बबीता और बबीता की दूसरी बहन जो दोनों एशिया में गोल्ड मेडल लेकर आई थी, जो कॉमनवेल्थ की विजेता थी, उन दोनों को जहां डीएसपी के पद के ऊपर करना चाहिए था, उन्हें नौकरी देने की बजाय उनके साथ भेदभाव किया गया। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई पूछने वाला हो तो पहले इनका जवाब दे। हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई है और 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव 2024 अब आ चुके हैं। तकरीबन 1.5 महीना बचा है और विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में विनेश फोगाट को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो विनेश फोगाट की बातें करके विधानसभा चुनाव के लिए विनेश फोगाट की बातें करके विधानसभा चुनाव में ज्यादा वोट हासिल कर लेंगे। खैर, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी। खैर, इस बात की जानकारी हम आपको नहीं दे सकते और हम इस बात पर सत्यापन स्थापित नहीं करते कि विनेश फोगाट विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। खैर, आपने देखा किस तरह से हरियाणा की राजनीति में विनेश फोगाट का नाम लेकर विधानसभा चुनाव में प्रचार किया जा रहा है। हरियाणा की राजनीति अब क्या मोड़ लेने वाली है और हरियाणा में अब किसकी सरकार बनने वाली है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दें, अपनी राय जरूर दे दें और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए बी न्यूज़ हरियाणा को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके साथ बंटी कुमार कश्यप, धन्यवाद।